ऊपर देखो उम्र कितनी होगी गाड़ी की, परंतु गोड़ वैसे तो गांधी जी ने सबकी पालना की। याद आती है मुझे बता मुझे आज तक क्या मिलता था, उन्हें भी सबको खुशबू तुझको क्या मिलता रहा। फूल ने मुस्कुराकर कहा अभी तू नादान है, जीवन के सत्य अभी अनजान है, देने के बदले को। पंजाब जोन के अंदर ही कुछ गिनी चुनी जातियाँ हैं, हम सबके बीच में पीसफुल रूप में और अभी भी रूप में हम सबके बीच में भी है। जैसे आसमान में तारे का विशेष महत्व है, पहाड़ों में हिमालय की चोटी का और भक्तों में मीरा का, वैसे ही हमारी मीठी पुष्पा दादी जी का जगह के अंदर, पंजाब जोन के अंदर और हम सारे क्षत्रिय परिवार के अंदर बहुत बहुत महत्वपूर्ण और विशेष स्थान है। अभी भी इन दिनों में फोन के माध्यम से भी अनेकों बड़ी होती है, तो सारी समृद्धियाँ मांस पटल पर सबको और अच्छी तरह उभर करके सामने आती हैं। अभी मैं निवेदन कर रही हूँ राधा छोटे लाल जी, जो कि मैंने बताया मधुबन से विशेष दादियों ने मृत पुष्पा दादी जी के सम्मान में इस श्रद्धांजलि सभा में भेजा है इनको मधुबन के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। तो मेरा निवेदन आदरणीय अमित चंद भाई जी एवं हमारी सभी सीनियर बहनें और सभा में उपस्थित सभी भाइयों, दादी जी एक बहुत ही महान आत्मा थी। पढ़ाने का अवसर मिला और मैं उनसे मिला, सम्मान संपर्क में आया। मैंने जो कुछ उनके जीवन में देखा, बहुत पूर्वक व्यवहार, और चाहे कोई बड़ा हो तो उतना उनके साथ रिगार्ड रिस्पेक्ट की भावना रखकर चलती थी। आज हम सभी दादी जी को क्यों याद कर रहे हैं? जरूर उनके अंदर कुछ महानताएं थी, विशेषताएं थी, गुण थे। उनको सीखकर हम भी अपने जीवन में कुछ इस संसार से विशेष कार्य, महान कार्य करके जाते हैं या कुछ आदर्श बन के जाते हैं। ऐसी आत्माओं को सभी लोग याद करते हैं। अच्छे कर्म किए वही उनके साथ आते हैं। ये सिर्फ ज्ञान की रीति से नहीं, लेकिन मैं आपको एक अनुभव के आधार से बता देना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मेरे पास किसी भाई ने एक छोटी सी बुक ला कर दी और उसमें कुछ ऐसे करीब 7 लोगों का अनुभव लिखा हुआ था जो कि शरीर छोड़ने के बाद कुछ समय के बाद वापस शरीर में आए, और लगभग सभी ने एक जैसा ही अनुभव लिखा था उसमें कि शरीर छोड़कर जब वो गए और वापस शरीर में आए तो उसके बीच का अनुभव क्या रहा उनका, तो वो उन्होंने उसमें किताब में वर्णन किया था। तो ज़्यादातर तो भगवान के घर में जब हम पहुँचे तो वहाँ पर किनका सम्मान हो रहा था? जो आज की, उनका नहीं, धनवानों का नहीं, लेकिन भगवान के घर में जो जिन्होंने दूसरों को अपने बोल व्यवहार कर्मों से सुख दिया है, आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी है, जिन्होंने पुण्य कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, ऐसे जो सच्चाई सफाई से चलते हैं, स्नेही सहयोगी बनकर चलते हैं सबके साथ, ऐसे आत्माओं का भगवान के घर में सम्मान हो रहा था। तो यही नहीं, लेकिन उस परमात्मा के घर में भी ऐसी कर्म, महान कर्म करते जाते हैं और व्यक्ति के साथ जाने के बाद उसके साथ उसकी यादें रह जाती हैं, और यादें ही इस रूप में
उनके श्रेष्ठ कर्म, अच्छे कर्मों के, और उस आधार से हम अनेक आत्माओं को भी प्रेरणा मिलती है और दूसरों के जीवन को हमें श्रेष्ठ बनाने का आधार बन जाते हैं। तो वास्तव में हमारे श्रेष्ठ कर्मों के आधार से ही जीवन श्रेष्ठ बनाने के माध्यम बन जाए। तो ऐसी सच्ची कमाई हम संसार से करके जाएं। तो आज हम सभी के लिए उन कर्मों को, उन कदमों पर चलकर हम भी अपने जीवन को ऐसा श्रेष्ठ महान बना सकें। यही हमारी सभी की दादी जी के प्रति श्रद्धांजलि